कोई बात नहीं है इसमें। वो बच्चे जुड़ जाएंगे, वो इसी पे जूम पर आ जाएंगे, जो इसमें सब सर। सामने सामने पूछ सकते हैं। सो सर। हम स्टार्ट कर देते हैं। सर। ओके। सो यस प्लीज आप इसमें थोड़ा सा अपनी जर्नी, अपनी चीज़ों के बारे में, जैसे 9590 आपने सिक्योर किया, और जो हमारी साथ में जो बात हुई उसमें कितना बेनिफिट मिला आपको लास्ट में, उन चीज़ों को लेकर भी, और अपनी एक जर्नी, आपकी अपनी जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ क्या ही इंपॉर्टेंट है। सर। हाँ। सर, ये जर्नी तो मतलब बहुत लॉन्ग जर्नी है एक्चुअली, अगर हम हाँ। इन टू बी फैक्ट देखें तो। हम्म। क्योंकि मतलब हमेशा से मेरा पॉलिसी मेकिंग की तरफ थोड़ा सा झुकाव ज्यादा रहा। हम्म। तो ग्रेजुएशन किया 2020 में मैंने सर। फिर 2021 में चूंकि फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी सी वैसी थी, तो मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी पड़ी। तो मैंने 2021 में एफसीआई में एज अ एजीएम ज्वाइन किया। हम्म। उसका एग्जाम मैंने क्लियर किया नवंबर 2021। हम्म। तो फिर सर वहां पे हो गया। फिर मेरी पहली पोस्टिंग, ट्रेनिंग भी छत्तीसगढ़ में हुई एक्चुअली, और हम्म। पोस्टिंग भी मेरी छत्तीसगढ़ ही हुई। तो हम्म। मुझे मिला दुर्ग डिवीजन। दुर्ग डिवीजन में एफसीआई का जो डिवीजन होता है वो डिफरेंट होता है। तो उसमें 14 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट थे, तो उसमें 8 जो थे कोर नक्सल एरिया, हम्म। कोर नक्सल डिस्ट्रिक्ट थे। बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बस्तर। तो ऐसे ही समय बीतता गया। दिसंबर 2023 में मेरे फादर ने फिर से मुझे बोला कि ठीक है, जॉब ठीक है, अच्छी पोजीशन पे हो, लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए। हम्म। तो फिर मैंने फिर से जो है शुरू किया प्रयास। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2024 का अटेम्प्ट में प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। ओके। तो तो अब उसमें दो कारण मुझे समझ में आए सर। पहला हम्म। एक कारण था कि मैंने जो बेसिक मंत्रा था हम्म। प्री का, कि हम्म। बेसिक्स पे फोकस करो, हाँ हाँ। एडवांस क्वेश्चंस पे उतना नहीं करना जितना बेसिक्स क्वेश्चन पे करना है, वो मैंने हम्म। नहीं किया था। हम्म। दूसरा एक प्रैक्टिकल ये था कि फील्ड में था तो टाइम भी हम्म। कम मिलता था। राइट। तो फिर मैंने थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज की, और मैंने सेल्फ स्टडी में फोकस किया कि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक हम्म। जो कंसेप्ट हैं, उसको बार बार रिवीजन किया जाए। जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं करें। तो उसका मुझे फायदा मिला सर 2025 के उसमें। तब तक मेरी ओके। मैं जोनल ऑफिस नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी आ गया था। यहाँ हम्म। पे फील्ड की अपेक्षा दो, वहाँ सातों दिन काम करना था, यहाँ पे सैटरडे और संडे मुझे ऑफ मिल जाता है। हम्म। तो एक फायदा ये हुआ। तो ओके। यही है सर कि मतलब जो प्रीलिम्स अभी बच्चे देना चाह रहे हैं, मेरा उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मार्केट हम्म। में रिसोर्स बहुत है। उसको बहुत। इंफॉर्मेशन ओवरलोड बहुत ज्यादा है। हम्म। और हो सकता है कि कोई जो है बहुत अच्छे रिसोर्स हों, बहुत जो है अच्छे, जिनकी एनिमेशन अच्छी हो, लेकिन जो आपको समझ में आए, जो आप एक साल से जो चीज आपको समझ में आ रही थी, किसी भी नोट्स के साथ, किसी भी कोचिंग के साथ या किसी मेंटर के साथ आप जुड़े हैं, तो उस हम्म। पर आप ट्रस्ट रखिए। और जो आपके पास अभी अवेलेबल है उस पर ज्यादा फोकस करिए, रेदर कि आप नए मटेरियल्स या नए जो मार्केट में है कि श्योर शॉट हम ये कर देंगे, श्योर शॉट ये है, श्योर शॉट 100 क्वेश्चन ये, उन पे बिलीव बिल्कुल ना करें। हम्म। आप जो बेसिक है उसी पे फोकस करें। और मेरा राइट। ये है कि अगर आप बेसिक करेंगे तो मुझे लग रहा है कि प्री में इश्यू नहीं आएगा। हम्म। तो अच्छा, एक बहुत ये। सारे। प्री का तो अभी चर्चा है ही है, अब प्री के बाद मेंस भी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कई बार। सो अब खास करके प्रीलिम्स में अभी ये है कि क्या स्ट्रैटेजी, कितनी चीजें हमें करनी चाहिए, और कितनी बार में, मतलब कितने बार रिवीजन हो जाना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट, कितना इम्पोर्टेंट है वो चीजें। और करंट अफेयर्स कितना पढ़ना चाहिए बच्चा। इस समय क्या है ना कि इतना हौस पौस है कि मार्केट में इतनी चीजें हैं कि बच्चा ना कि उस चीज में बड़ा मतलब समझ नहीं पा रहा कि चीजें क्या चाहिए। वो इसका भी ले ले रहा है, इसका भी ले ले रहा है, इसका भी ले ले रहा है, हर मार्केट में रोज नया कुछ आ रहा है, तो नए के चक्कर में सभी चीज को ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है वो, है ना। एक्चुअली सर प्रॉब्लम ये है कि जब हम दूर रहते हैं, हम्म। जैसे अगर हम, जब मैं यहाँ पे था तो मुझे लिमिटेड रिसोर्सेज मिले, तो उसका मुझे बेनिफिट मिला। हम्म। जब वहां रहते हैं तो बड़ा बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल है कि उससे बचा जाए। हम्म। लेकिन उनको ज्यादातर बिलीव करना है जिनके साथ वो जुड़े रहे हैं पिछले एक हम्म। सालों से, 6 महीने से जिनके साथ जुड़े हैं, उनको उन पे बिलीव ट्रस्ट करना पड़ेगा। हम्म। क्योंकि अगर उन्होंने कोई चीज प्रोवाइड की है तो बड़ी मेहनत के साथ की है, काफी राइट। एक्सपीरियंस लगा है उस मटेरियल को बनाने में।
और बच्चों के प्रिपरेशन मॉड्यूल को ध्यान में रखते हुए किया गया है। राइट। कोई भी एक महीने का यूपीएससी की जर्नी एक बहुत लंबी जर्नी है। इसमें हम्म। कोई एक महीने 2 महीने का है ही नहीं। इसमें राइट। 1.5 साल 18 महीने की पूरी मेहनत है। तो कोई भी आपको 2 महीने में कुछ नहीं कर सकता। अगर सपोज दैट अगर होता भी है तो उससे प्रेशर इतना ज्यादा क्रिएट हो जाता है हम्म। कि जो बेसिक चीजें हैं अगर उसका प्री क्लियर भी हो जाता है तो मेंस में जब जाता है तो मेंस में जो मैंने पाया कि हम्म। पीवाईक्यू से 80% थीम्स हमारी रिपीट हो रही बार बार। जीएस में स्पेशली जो है थीम्स बहुत ज्यादा रिपीटिव है। लेकिन अगर राइट। बेसिक्स आता है तो उस पर अच्छा है। बेसिक्स प्री में भी काम आता है, मेंस में भी काम आता है। हमें मेंस में फिर ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। पीवाईक्यू एनालिसिस सबसे ज्यादा काम करता है, इस पे मैक्सिमम काम करता है। एक बार टेस्ट सीरीज चाहे वो थोड़ा लेट करे, बट पीवाईक्यू अगर 5 to 10 टाइम्स वो रिवीजन कर लेता है तो मे बी इट विल हेल्पफुल, उसकी वो उसमें क्वालिफाई करने में उसके हेल्प करेगा, राइट। यस सर, पीवाईक्यू इज अ कोर थिंग इन कोर यूपीएससी थिंग, जर्नी। राइट राइट। और पीवाईक्यू एनालिसिस बच्चे जो एनालिसिस करना है ना उसका सबसे बड़ा ये है अनफॉर्चुनेट कि हम पीवाईक्यूज केवल पीवाईक्यूज की तरह देखते हैं, उसको राइट। रिसोर्स की तरह नहीं देखते। सही। क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि आप जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे मिडवल हिस्ट्री को नेग्लेक्ट किया काफी दिनों से यूपीएससी ने। बाद में हम्म विजयनगरा है, चोला है, या आपका मराठा एम्पायर है। अगर हम पीवाईक्यू देखेंगे तो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, विजयनगर से बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हमें पता हम्म। चल जा रहा है कि क्वेश्चन आउट है। वो आपका कॉमन सेंस चेक कर रहा है कि आप उसको ग्रैब कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। हाँ हाँ हाँ, ऐसा राइट। इसमें भी है ये। हम्म। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग कुछ पूछना चाहते पूछ सकते हैं, ओपन है, सारा कुछ ओपन है बेटा। उनके पास भी माइक ओपन है, आप यहाँ से जूम से पूछ सकते हैं, ऐड मैसेज में भी कर सकते हैं, ओके। हाँ, आप हाँ। ओपनली बोलिए, कम्युनिकेशन इज हाँ। अ टू वे प्रोसेस। यस। यस, कोई पूछना चाह रहा है? और इसके साथ साथ अभी जैसे कि हम इसमें बात करें कि जैसे मेंटोरशिप कितना काम करती है, जैसे अगर जैसे वो आप मेरे साथ जैसे आप लास्ट में भी मेरे साथ थे आप थोड़ा सा, तो अगर जो मेरा गाइडेंस है आपके लिए था, जैसे आगे चीजें हैं जो बच्चों के लिए करता हूँ, उसमें कितना हेल्पफुल रहता है बच्चों के लिए? सर देखिए, यूपीएससी की जर्नी ऐसी है सर कि गाइडेंस का रोल ऐसा होता है सर। क्योंकि मोस्टली जो है बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, कोई वो रहता है। मेंटर उसकी आंख नाक सारा चीज है। अगर कोई मेंटर ये बोल देगा कि प्री बहुत टफ है तो मोरल वैसे ही डाउन हो जाता है। क्योंकि राइट। जब टेस्ट सीरीज हम देते हैं, मार्केट के टेस्ट सीरीज देते हैं, तो 60% क्वेश्चन, जो 60 क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो डुएबल होते हैं। 40 क्वेश्चन वो पता नहीं कहाँ से चंद्रमा से या मार्स से लेके आते हैं राइट। ड्यू टू सर्टेन रीजंस। तो वो 40 क्वेश्चन जब माइनस में चले जाते हैं तो बड़ा दुख होता है किसी के लिए भी। फेल्योर इज वेरी, मतलब चाहे वो रियल एग्जाम का हो चाहे वो टेस्ट सीरीज का हो, तो हम्म। बड़ा वो होता है। मेंटरशिप आपको एक लाइट दिखाता है कि आपको अगर ये विजयनगरा पढ़ना है मिडवल में तो विजयनगरा पे ज्यादा फोकस करिए। राइट राइट। क्योंकि उसे पता है, वो ट्रेंड्स को देख रहा है, एनालिसिस कर रहा है। तो उसे पता है कि यूपीएससी क्या चाह रही है। राइट। अगर उसे हम सल्तनत पीरियड पढ़ाते जाए और विजयनगर को कम टाइम देगा तो मे भी एक दो क्वेश्चन शायद आ जाए सल्तनत पीरियड से। बट ज्यादा फोकस विजयनगर का है तो अगर वहां दो क्वेश्चन भी आ गए 2:1 का रेशियो, और हमारे दो क्वेश्चन जा रहे हैं एक क्वेश्चन में हमने महारत हासिल कर ली टाइम वेस्ट करके, तो वो ठीक नहीं। दूसरा हम्म। एक, इतने लोग हैं मार्केट में, इतने लोग हैं। कुछ बच्चे काफी पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ बच्चों का एकेडमिक पुअर होता है। फिर अपने सामने जो तथाकथित इंग्लिश बोलने वालों का जो भीड़ देखते हैं, ठीक राइट है, तो राइट, उसमें डेफिनेटली। वो भ्रम की स्थिति होती है। हम्म। उन्हें समझ में नहीं आता कि जो हर चमकने वाली चीज जो है गोल्ड नहीं हो सकती। वो राइट। मेंटली बता सकता है कि गोल्ड है कि सिल्वर है। हम्म। फिर वो बहकने से बचाता है। बहुत सारे हम्म। बच्चे हैं अभी मार्केट में, ऑल इंडिया मॉक सीरीज होगा तो एक कोचिंग का देंगे, दो कोचिंग का देंगे, तीन का देंगे, चार का देंगे। और सबने ड्यू टू सर्टेन रीजंस पेपर ऐसे सेट कर रखे हैं कि आपके 70 72 80 मार्क्स आ रहे हैं आपकी बहुत अच्छी तैयारी के बाद। तो हमारा मोराल वही चला गया कि 90 आने चाहिए वरना हमारा तो होगा नहीं, सिलेक्शन ही नहीं होगा, सिलेक्शन ही नहीं होगा। सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो फिर बच्चे सोचते हैं कि यार कोई बात नहीं, इस बार नहीं अगली बार ट्राई करते हैं। फिर हम्म। अगली बार का जो जो वो है वायरस है, वो फिर वो
अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है हर बार, इतना भी नहीं है कि हर बार आपका जितनी हिसाब से प्रिपरेशन आप कर रहे हो, कई बार बहुत सारे के सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं लाइफ में कि वो उतनी ज्यादा चीजें प्रिपेयर नहीं हो पाती, कई बार कम हो जाती है, कई बार अच्छा हो जाता है, कई बार क्वालिफाई होने के बाद भी नहीं हो पाते बहुत सारे बच्चे। तो एक ये कहीं ना कहीं एक सर प्रॉब्लम है। सो सर वो मैं है सर। यही हमेशा यही चीज बोलता हूँ कि चीजों को लेकर एक थोड़ा सा रियलिटी पे मेहनत करने पे और पीवाईक्यू पे फोकस करो। अगर टेस्ट सीरीज नहीं भी कर रहे हो तो भी पीवाईक्यू पे काम हो जाता है। जैसे आपने किया ही है ऑलरेडी, पीवाईक्यू पे काम किया आपने, बाकी चीजें की। आपका आप ये देखो, आप जब इंटरव्यू भी जा रहे थे, जब मैंने बताया कि ऐसे टाइप की चीजें ध्यान रखनी चाहिए हमें, कोई ऐसा नहीं, थोड़ा सा इनोवेटिव चीजें होनी चाहिए, थोड़ा सा अपनी अपनी ऐसा नहीं है कि कोई चीजें परफेक्ट ऐसी चीजें होंगी नहीं, इसे करने से इसके बिना होगा ही नहीं सिलेक्शन। चेंबर में। तो वो चीजें होती हैं ऐसा। हाँ, सो चेंबर चेंबर आज तो। इसमें एक सर बच्चे ने वो बात क्वेश्चन है। पूछा हुआ है सर, ऑप्शनल को रेगुलर कितना टाइम दे। अ, सर अगर देखिए सर, अगर वो प्री दे रहा है, हम्म। अगर वो इस बार का प्री दे रहा है, तो टू बी वेरी फ्रैंक इन रियलिस्टिक टर्म्स, कि अब ऑप्शनल को आप प्री के एग्जाम 25 मई से दे तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि राइट ऑप्शनल एक ऐसी चीज है कि उसको टाइम नहीं देना, उसको प्यार करना है। वो राइट। आपका सब कुछ है। ऑप्शनल में पेपर आउट है। पेपर अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे, केवल वो जो 5 क्वेश्चन मैंडेटरी होते हैं पार्ट ए और पार्ट बी के, उसमें एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन वो जानबूझ के यूपीएससी जो है रख रहा है कि या तो आउट ऑफ सिलेबस या माइक्रो थीम से रख रहा है। बाकी सारे क्वेश्चन मोर और लेस आपको वैसे ही मिलेंगे जो पीवाईक्यू में थे। राइट तो राइट। अब उस पर फोकस ना करें, 25 मई के बाद कृपया उस पर फोकस करें। अच्छा और मतलब जैसे इस बार का प्रीलिम्स, प्लीज दे। राइट, जिसका प्रीलिम्स निकल जाता है वो मेंस के लिए अभी से क्या करना चाहिए उसको? सर मैं जैसे अभी सब्जेक्ट इस वाइज बता टाइम रहा हूँ पे सर। प्रिपरेशन तो मेंस की बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अभी तो प्री में ही फोकस करे। वो जो हाँ, विद इन टाइम मिलता है उसी में फोकस करे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। सर मुझे लगता है सर कि थोड़ा सा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी चाहिए। हम्म जैसे आप प्री पढ़ रहे हैं, मैं कुछ सब्जेक्ट्स है जैसे आर्ट एंड कल्चर, हम्म एंशियंट हिस्ट्री है, या मॉडर्न हिस्ट्री है, या इकोनॉमिक, जो बेसिक थीम्स है जब आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं, वो एक्चुअली आप मेंस के लिए भी पढ़ रहे हैं। हम्म अगर इन्फ्लेशन, वो मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो मेंस हम्म के लिए भी ऑलरेडी आप पढ़ रहे हैं। तो आप ये हम्म। मत सोचे कि मेंस के लिए हम अलग से पढ़ रहे हैं। आप जो राइट। बेसिक कंसेप्ट हैं प्री के, उसको आप जितनी बार आप रिवीजन कर सकते हैं करिए। मतलब हम्म। आप कोई कोई पैरामीटर ऐसा नहीं है मतलब कि कितना करना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम आप जितना कर सकते हैं उतना करिए। ओके। उससे आपका एक, प्री का राइट राइट एकदम। एक बच्चे का क्वेश्चन है सर, करंट अफेयर का फोमो है सर, प्लीज गाइड करें। देखिए 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और मोर और लेस 90 का रहता है कट ऑफ 200 में। 20 क्वेश्चन में से अगर आपने थोड़ा सा भी करंट अफेयर्स को साल भर में थोड़ा सा भी तवज्जो दी होगी, तो 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। आठ न्यूज़पेपर से क्वेश्चन करेगा तो तो दो चार क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, बस इतना ही सबका हाँ जी होता है, जी बाकी सबका किसी का नहीं जी। होता है। और आप ये देखिए कि 40 क्वेश्चन आते हैं बेसिक्स, राइट। और उसमें सारा गेम है। हम्म अगर आपके 35 प्लस क्वेश्चन उसमें सही हो गए तो यू आर हम्म इन, अदरवाइज हम्म। यू विल आउट। राइट अगर आप एडवांस क्वेश्चन के पीछे भागेंगे, जहां पे आपकी संभावना, तो आप उतना ही आप प्री से मेंस के लिए आप बाहर होते जा रहे हैं। राइट। अगर आपने एक साल करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है, तो हम्म। आप फोकस करिए कि लास्ट के 6 मंथ या 8th मंथ में जो मोस्ट प्रॉब्ली मोस्ट जो कंट्रोवर्शियल या मोस्ट जो टॉकिंग हुई है जिस जिस सेक्टर पे, जैसे डिफेंस पे इस बार भी टॉक हो रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम में, तो यूपीएससी आपसे एयर डिफेंस के बारे में नहीं पूछेगी। हम्म। वो इंडिया के एयर डिफेंस के बारे में बिल्कुल नहीं पूछेगी। वो फिर पूछेगी डिफेंस से ही, लेकिन दूसरे सेक्टर से पूछेगी। राइट। डिफेंस में ही चले जाएगी, लेकिन दूसरे सेक्टर में पूछेगी। तो आप ऐसे थीम्स को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। एक बच्चे ने कहा सर 365 से हो जाएगा। देखो 365 नहीं, तो वो बता भी दें, मैं भी बता देता हूँ कि इससे कुछ नहीं होता। आप अगर न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हो उतने से काम चल जाता है। और आपको गवर्नमेंट किसी की मैगजीन कोचिंग से नहीं उठाता करंट अफेयर्स, वो अपनी मैगजीन से उठाता है। आप द हिंदू पढ़ो, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, आप और योजना पढ़ो, कुरुक्षेत्र पढ़ो, डाउन टू अर्थ पढ़ो, बस इससे काम हो जाता है। सीसीआरटी पढ़ लो, वीआईबी पढ़ लो अगर पढ़ना है आपको, अदरवाइज द हिंदू डेली पढ़ रहे हो और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो तो उससे काम हो जाए। 365 का साल भर की 12 इतनी मैगजीन पढ़ो 12 तरीके से तो कहाँ होने वाला है। वही तो उतनी देर से समझा रहे हैं कि इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, इस पे इतना फोमो क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप अगर रेगुलर करंट अफेयर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपका हो जाना है काम।
यही राइट ना? देखिए जैसे, हाँ सर, जैसे 2025 में हम्म। उसने बहुत ज्यादा जो है मेडिटेरियन सी के बारे में काफी बात की। उसमें हम्म। आइलैंड के बारे में पूछ लिया था मैचिंग में यूपीएससी ने इस बार। हम्म। तो यूपीएससी जो प्लेसेस इन न्यूज पूछता है, करंट अफेयर्स की चीजें पूछता है, जो 2 सालों का अगर ट्रेंड देखें तो 10 क्वेश्चन आपके डुएबल है। हम्म। अब आप, अगर आप 20 क्वेश्चन में से आप सोच रहे हैं कि 15 हो जाएंगे, तो आप पहली बात अनरियलिस्टिक है। करंट अफेयर्स में होना बड़ा मुश्किल है। तो आप 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन भी अगर आप कर ले जा रहे हैं, तो ये जो आप मेंस के लिए आप प्रिपरेशन करिए 24 मई के बाद। हम्म। और अगर आप 365 है, मैं उसको वो नहीं कर रहा हूँ, अच्छी चीज है, बट वो कब है जब आप रेगुलर जो है आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, चलिए ठीक है, आपने जो है एक रिफ्रेश के तौर पे देख लिया कि ये टॉपिक छूटा तो नहीं था कोई। हम्म। अब आप सोच रहे हैं कि 365 इतना इंफॉर्मेशन है, आप एक टॉपिक उठा लीजिए उसमें। एक टॉपिक आपको याद ही नहीं हो सकता, कोई भी, चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे इकोनॉमिक, 365 हो या किसी भी मैगजीन। अब वो राइट। पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन। राइट। राइट। एक पूछ रहा है सर, सी सेट की स्ट्रेटजी क्या होगी, सी सेट के लिए बता दीजिए। एक ने पूछा है कि सर रिवीजन स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए हमारी। देखिए सी सेट, देखिए मेरा ये 19वां एग्जाम है। और 19 में से मैंने 16 17 एग्जाम, मतलब दो 17 एग्जाम मैंने आईबीपीएस के पैटर्न पे दिया है, इंक्लूडिंग एफसीआई। तो वहां हम्म। मेरा मैथ, रीजनिंग और क्वांट रहता था। हम्म। तो इसलिए मेरे लिए इजी हुई सी सेट। बाकी अगर किसी के लिए टफ है, मैं बता रहा हूँ कि आप पैसेज, रीडिंग कम्प्रिहेंशन और रीजनिंग हम्म। पे फोकस कर लीजिए। और जो हम्म। नंबर सिस्टम है पिछले 2015 से लेके 2025 तक, जो हम्म। नंबर सिस्टम है सी सेट का, क्वांट का, राइट। अगर आप हम्म। उसको कर ले रहे हैं तो आपका हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। ओके। रीजनिंग पे अगर आप फोकस कर रहे हैं, रीजनिंग में अभी ट्रेंड थोड़ा आईबीपीएस का डाला है उसने। जैसे हम्म। सिलॉक्स आपका डाल दिया है, हम्म। इनइक्वलिटी डाला हुआ है। तो आप एक अंकुश लांबा करके आते हैं, या कोई अगर आप फॉलो कर रहे हैं जिनका, तो आप कम से कम 25 30 क्वेश्चन उस टाइप के लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सी हम्म। सेट में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसको फोमो मत बनाइए। वरना आप राइट। बेसिक मैथ पढ़ने चले जाएंगे, एरिथमेटिक, जो आपको हो सकता है आप उस बैकग्राउंड के नहीं हो, तो आपको बड़ा पिंच करेगा, टाइम ले जाएगा। राइट। राइट। नंबर राइट। सिस्टम नंबर सिस्टम ऐसी चीज है कि 2015 का क्वेश्चन 2025 में भी आया है। हम्म। 2017 का क्वेश्चन 2018 में भी आ रहा है। केवल बस यूनिट चेंज स्टेटमेंट हो का रही है। थोड़ा सा वो चेंज कर देता है, फॉर्मेट बस चेंज करता है कई बार तो। आपका देख लो एनसीईआरटी से डायरेक्ट ऐसा लगता है जियोग्राफी का तो सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के रख दिया है, बस उसका सिनोनिम्स कुछ ऐसी चीजें। एकदम राइट आप कह रहे हैं, ये चीज बच्चों को समझनी चाहिए। राइट। और दूसरी बात, रिवीजन स्ट्रेटजी मैं ये बोलूंगा कि देखिए, मैं बड़ा, अगर आप, देखिए मैं वर्किंग हूँ, मैं अभी भी ऑफिस में हूँ। हम्म। मुझे सैटरडे संडे मिलेगा, सर भी वर्किंग रहे हैं, तो सर से हम्म। पूछिए। कि कहना बड़ा आसान है कि सैटरडे संडे मिलता है, ठीक है, हाँ। लेकिन जो बॉडी का जर्क है ना, वो केवल लंच बहुत टाइम के बहुत बीच। मुश्किल होता है कि आप दिन भर काम करें या फिर इसके बाद घर पे पड़ रहे हैं, फिर सैटरडे संडे बस छुट्टी मिल रही है, बट उसमें हमें लगता है कि काम करें, प्रेशर काम का भी है, फिर उससे लगता है रेस्ट करें कि अपना इसको पढ़ाई करें, 2 दिन का ही टाइम है अपने पास। सो हाँ, तो मैं राइट। ये बोलूंगा, हम्म। आपको ये बोलूंगा कि आपके लिए जो है ना कि मार्च आपका आज हो गया 6 मार्च, खत्म हो गया। आपके हम्म। पास 24 दिन इसमें बचे हैं। हम्म। और 54 दिन, वही लगभग 70 दिन बचे हुए हैं। हम्म। 70 दिन के लिए आप थोड़ा सा अपने आप को, जो आप जिम के लिए जितना मेहनत करते हैं, उतना मेहनत आप इसके लिए कर दीजिए। मैं स्ट्रेटजी बड़ा सिंपल है। मैं अपनी स्ट्रेटजी बड़ा रखता हूँ। पहले मैं रीडिंग करता हूँ, फिर जो मुझे मेन मेन पॉइंट होता है उसको मैं रफ में लिखता हूँ। नोट्स नहीं बना पाता, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने हम्म। कभी नोट्स बनाए ही नहीं, ये हम्म। फैक्ट है। हम्म। लेकिन मैंने रफ में उस चीज को लिखा है। अगर जैसे आज मैंने पढ़ा, प्रेसिडेंट के लिए पढ़ा, या मैंने आज रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा, आर्टिकल 67, कि हमें चाहिए इफेक्टिव मेजोरिटी। हम्म। इफेक्टिव मेजोरिटी का फार्मूला ये है कि टोटल मेंबरशिप माइनस वैकेंसी। तो ये मैं रीड कर लिया, इसको मुझे लिखना है, इफेक्टिव मेजोरिटी बराबर ये। हम्म। वाइस प्रेसिडेंट कितने, जयदीप धनखड़ जी ने, ये तीसरे वाइस प्रेसिडेंट जिन्होंने रिजाइन किया बिफोर टर्म, बीबी गिरी, वेंकट, वो आपको याद, एक बार आपने पढ़ लिया याद नहीं होगा, आप उसको लिखिए। आप ऐसी स्टेज, पहली बार रीडिंग करिए फिर लिखिए, रीडिंग करिए लिखिए। इससे आपको, रीडिंग और राइटिंग जब आप करेंगे, तो आपका जो रिमेम्बरेंस है वो बढ़ जाए। राइट। राइट। तो अभी आपके पास पूरा टाइम है। होली आपने मना ली रोड राजनगर में, बहुत अच्छी, ठीक है, राइट। राइट। मैंने वीडियो भी देखे हैं। ठीक है, तो कृपया आप तो जो है सुबह आप 4 बजे भी उठ सकते हैं। अगर आप जिम जा रहे हैं तो जिम का पैकेज आप खत्म कर दीजिए, राइट। ठीक है।
आपके पास पूरा टाइम है, आप मेरे से पूछो ना, मैं अभी भी ऑफिस में हूँ। ठीक है, मेरी असिस्टेंट बैठी हुई है, मैं फाइल कर रहा था, अभी भी मेरी फाइल 10-15 फाइलें पड़ी है। और फिर भी मैं पॉलिटी पढ़ रहा था, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ रहा था, पार्लियामेंट क्वेश्चन आवर पढ़ रहा था। ठीक है। तो आपको आपको करना पड़ेगा। मैंने, आप लिटरली आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने लंच, मतलब मैं पूरे वीक में लंच कितनी बार करता हूँ मुझे नहीं मालूम, शायद एक बार करता हूँ पूरे वीक में लंच, क्योंकि लंच राइट। करूंगा तो 2 घंटे मेरा लंच में चला जाएगा। हम्म। मैं और अभी सर रही बात, आप एकदम सही है, जो वर्किंग है उन्हें आपसे सीखना चाहिए कि वर्किंग के साथ कैसे काम करते हैं, कैसी चीजें होती हैं। बच्चे कह देते हैं कि हमारे पास सर टाइम नहीं है, इतनी क्लासेस, इतनी चीजें हो जाती हैं। और ये सारी चीजें आप वर्क के साथ साथ इस चीज को फोकस कर रहे हैं, इन चीजों को कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी सी बात है, अच्छी बात है इस चीज को लेकर। और हम इसमें फोकस कर सकते हैं। और हम ये चाहते हैं कि महेश की एक इसके बाद जो हमारा, अगर जैसे हम प्रीलिम्स के बाद, अगर प्रीलिम्स हो जाता है या प्रीलिम्स के अभी फिलहाल में हम एक मेंटोरशिप बच्चों के लिए प्रीलिम्स के लिए हम थोड़ा सा लॉन्च करेंगे, जिसमें से हम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को देंगे। जितने ही बच्चे हमारे इसमें होंगे उसमें आप हमारे साथ आएंगे, जिसमें से हम बच्चों को करेंगे, है ना? सर मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा। मैं भी ऑफिस में तो सारे नए बच्चे जो हमारे आए हैं, मैं उनको डांटता रहता हूँ कि नाबार्ड का निकालो, ये करो वो करो। तो राइट राइट। मैं मेरे मेरा ये है कि बच्चे मेरे से थोड़ा सा, जो नए हम्म। बच्चे हैं, जैसे मैं पीजी में रुका था ओल्ड राजेंद्र नगर में, तो सच्ची बातें उनको थोड़ी कड़वी लगती हैं। राइट जब मैं राइट। बोलता था इतना ही पढ़ना है, तो लोग कहते थे इतना कैसे, इतने में कैसे हो जाएगा। राइट राइट। तो मतलब मेरा ये है कि मैं रियलिस्टिक, आप निश्चिंत रहिए सर, मैं आपको सपोर्ट करूंगा सर। क्योंकि हम्म। ये देखिए, एजुकेशन अगर हम अच्छी एजुकेशन देते हैं राइट। तो ये समाज के लिए बड़ा बड़ा अच्छा है। अगर बहुत हमारे अच्छी अच्छे चीज है। ऑफिसर्स निकलेंगे किसी भी हम्म। सर्विस, अभी तो यूपीएससी ने भी जो रूल बनाया, हम्म। चाहे वो इतने दिनों के बाद कि हम इम्प्रूवमेंट का एक अटेम्प्ट देंगे, बाकी, हम्म। क्योंकि हर सर यूपीएससी भी अब उस फॉर्म में आ गया है, उस एस्पेक्ट में आ गया है कि सर्विसेज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सही। अगर एक ऑफिसर, आप सोचिए कि आज भी, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि आज भी हम ब्यूरोक्रेट्स को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज करते हैं कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, बट आज भी यही 2 सेक्टर ऐसे हैं जहां पे आप बहुत सारे लोगों का भला कर सकते हो, चाहते ना चाहते हुए। राइट राइट राइट। इसी चक्कर में तो हम छोड़ के बैठ के ये शुरुआत की थी कि कुछ अच्छा करेंगे बेटर, और कर भी रहे हैं। कुछ बच्चे निकल रहे हैं, और भी बच्चे निकल रहे हैं, आप जैसे लोग निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं मिलते हैं, साथ में आते हैं। थोड़ा बहुत अगर थोड़ा सा भी हेल्प कर पाते हैं, वही लगता है कि चलो कुछ तो हुआ, 1% ही सही, लेकिन बच्चा चलो निकल पा रहा है, बच्चा हो जा रहा है। थोड़ी सी चीज हमारी वजह से मिल रहा है, थोड़ा सा सही गाइडेंस मिल रहा है, दैट इज ओके। सो हम ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें। अब इसके साथ जो आगे की सेशन है, हम बच्चों के साथ शुरू करेंगे। अब मैं बच्चों के लिए अभी इसमें अनाउंस इसलिए कर रहा हूँ कि बच्चे हैं इसमें, ये ना कहें कि कल सर आप फीस ले रहे हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। नहीं नहीं, कोई और कोई कोई नहीं सर, तो कोई इसीलिए कोई मैंने नहीं। बच्चों को बोला है कि आप जब आएंगे तो हम आपके साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटोरशिप इनके साथ स्टार्ट करेंगे। और जिससे कि बच्चे जुड़े, और बच्चों को इस बार का प्रीलिम्स जो दे रहे हैं उनके लिए अच्छा हो, और जो आगे का दे रहे हैं तो 2027 का, उनके लिए भी बेटर रहे। सो नहीं, मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है। अगर आपको इकोनॉमिक्स में, मेरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड भी रहा है, मैं हम्म डिफेक्टिव एग्रीकल्चरिस्ट भी हूँ और हम्म। फूड सिक्योरिटी में काम भी कर रहा हूँ। तो राइट। मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ मैं आपको, ठीक है, जितनी मेरी क्षमता है मैं कर हम्म सकता हूँ आपको सपोर्ट। ठीक है, मुझसे जितना हो पाएगा, जितना हम्म मेरी काबिलियत है, थोड़ी बहुत जो जानकारी है, मैं ग्रेजुएट हूँ जस्ट, बट जितनी मेरी है अनुभव, क्योंकि मेरे साथ अनुभव का 9 राज्यों का अनुभव चल रहा है। ठीक है, मैंने राइट। 9 राज्यों का अनुभव हो गया है। ठीक है, तो शायद मैं थोड़ा बहुत आपको, बच्चों को जो है हेल्प कर पाऊँ, तो मेरे लिए हम्म। बड़ा सौभाग्य का विषय होगा जो है। जरूर जरूर, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं आप लोग पूछ सकते हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? आई थिंक उन्हें आपकी बातों से ना सारा वैसे समझ आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं रॉन्ग वे पे चल रहे थे, तो उन्हें समझ आ रहा होगा अच्छा। एक ने पूछा है सर, क्या प्लान में प्लान बी में पीसीएस अपने आपने रखा था? आपसे पूछ रहे हैं वो कि आपने रखा था कि देखो नहीं। यार, मैं सर को भी पता है, प्रैक्टिकल मेरा भी पता है, डीओपीटी का गाइडलाइन है बड़ा क्लियर कि हाँ अगर हाँ। आप
यूपीएससी को छोड़ के किसी और सर्विसेज में जाते हैं तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एनओसी दे सकता है, यूपीएससी हम्म में एनओसी की जरूरत पड़ती नहीं। हम्म तो मेरे ईडी जो होते, मेरे जो जोनल हेड यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ज्वाइंट सेक्रेटरी, उन्होंने हम्म साफ बोला था कि पहली बात तो हम पीसीएस के लिए आपको अप्लाई नहीं करेंगे। मेरे एक कलीग ने किया था आंध्र प्रदेश से, उसका रिजेक्ट कर दिया था। हम्म तो डी फैक्टो प्लान बी तो मेरा वैसे भी कैंसिल था। हम्म। ठीक है, दूसरी बात, प्लान बी के बारे में आप क्यों सोच रहे हैं? सही सही। सोच ही क्यों रहे हैं? हाँ, हम प्लान भी अगर सोचेंगे सोच तो रहे हैं कहीं ना इसका, कहीं माइंड में रहता है कि यार हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, कर लेंगे कर लेंगे, कोई नहीं, ये नहीं तो ये हो जाएगा, फिर उसी चक्कर में हो नहीं पाता ठीक से। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हम प्लान बी सोच रहे हैं, इसका मतलब जो है कि हम ये सोच रहे हैं कि हमारा होगा नहीं। वो हाँ, बड़ा श्योर क्लियर नहीं है। है इस चीज को लेकर। सिंपल सी जैसे बात है। मेरा बड़ा क्लियर था सर, मैं एग्रीकल्चर से आता हूँ, मेरे लिए हम्म इंडियन फॉरेस्ट सर्विस क्या इजी पड़ता, केवल प्री टफ है। ऑप्शनल मेरा फॉरेस्ट्री भी हो सकता है, एग्रीकल्चर, और डी फैक्टो फॉरेस्ट्री भी मैंने पढ़ रखी है। हम्म बीएससी में एग्रीकल्चर में मैं पढ़ रखा हूँ। लेकिन हम्म मैंने जो मेरा ध्येय है उससे आप हम्म अगर आप उससे इधर उधर जाएंगे तो हो हम्म। सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, बट आप वहां खुश नहीं रह सकते। राइट राइट। एक बच्चे ने पूछा सर रिसोर्सेस क्या होंगे, यूट्यूब में पूछ रहा है वो ऑलरेडी रिसोर्सेस आपसे। देखिए, रिसोर्सेज का मैं अगर पर्सनली बोलूं तो आपके पास अभी जितनी बुक्स हैं, जैसे अगर आपके पास लक्ष्मीकांत है, अगर नहीं है किसी कोचिंग का नोट्स है, तो हम्म दोनों में से कोई एक, ऐसा नहीं कि दोनों पता चले आप दोनों पढ़ रहे हैं, हम्म इकोनॉमिक्स का कोई एक सोर्स, चाहे हम्म वो आपके पास नोट्स हो या आपने खुद के नोट्स बनाए हो या कोई बुक, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के आपके पास जितने अभी है। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो सर के साथ आप कोचिंग में जाइए, सर जो है या तो सर का नोट्स होगा या सर बता देंगे कि ये बेसिक बुक्स है। राइट। फोकस आपको केवल वही करना है। अब आप पता चले कि आप 3 कोचिंगों का नोट्स लेके पढ़ोगे, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि सबके कुछ नहीं होने अप्रोच वाला अलग है, उससे। 10 जगह तो में। आप कंफ्यूज हो। राइट राइट, एकदम सही बात है, कंफ्यूज होना। चीजें ऐसे, ये लाजमी है चीजें, जब आप 10 जगह से अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अलग अलग बुक पढ़ें या 10 जगह पढ़ें, एक ही सब्जेक्ट का 10 कोचिंग कर ले या एक ही सब्जेक्ट की 10 बुक्स पढ़ ले, तो आप कंफ्यूज तो होना ही होना है, क्योंकि आप डायरेक्ट सही सही डायरेक्शन में नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि आप सही स्टेबल हो ही नहीं पा रहे। आपने कॉन्सेप्ट अभी समझा, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ गया कि मैं कौन सा वाला फॉलो करूं, ठीक सही ठीक से सही से। सो राइट, एकदम राइट है। तो रिसोर्स का मेरा ये कहना है कि आप फ्रीली पहले तो आप देख लीजिए आपको समझ में क्या है, किसकी भाषा आपको समझ में आ रही है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप सबसे बेस्ट रिसोर्स को भी यूज करेंगे ना, तो आपके किसी काम का नहीं। तो राइट। आप एक रिसोर्स चुनिए जो आपको, जिसकी लैंग्वेज आपके दिमाग में घुस रही हो, हम्म और उसी को आप फॉलो करिए, उसको मल्टीपल रिवीजन करिए। फिर आपके जो कोचिंग टीचर्स हैं, अगर आप कोचिंग ले रहे हैं, तो अगर आप सेल्फ स्टडी, आपके पास मेंटर है कोई, तो आप उससे डिस्कस करिए कि सर ये टॉपिक्स मेरे को समझ में आ नहीं रहा है। तो हम्म डेफिनेटली अगर आपने पढ़ रखा है, अगर वो समझाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हम्म। राइट। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैं मल्टीपल रिसोर्स ले लूं, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि लड़के जो है किसी बहुत अच्छी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उसका इसके बाद भी 4 रिसोर्स को फॉलो कर रहे हैं। राइट राइट। तो मुझे लग रहा है वो तो सुसाइडल, वो कॉमिक, एक ड्रोन है ना, वो जो कॉमिक कोजी कोड करके कुछ है ड्रोन, में नाम नहीं ले पा रहा, वैसी भी सिचुएशन हो जाएगी, हम सुसाइडल बम बन जाएगी। राइट राइट राइट। सो महेश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप बच्चों के साथ जुड़े, बच्चों को भी अच्छा लगा, होप सभी ने अच्छा एंजॉय किया होगा इस चीज़ को। और जैसा हमने अनाउंस किया है, आपने भी उसमें सपोर्ट किया कि हम आज सर आएंगे, इसमें फ्री मेंटरशिप बच्चों के साथ हम देंगे, एक फ्री सेशन बच्चों को देते रहेंगे जब तक फिल्म्स नहीं निकलता या मेंस के लिए उनके लिए हेल्प हो जाए, या आपके थ्रू कभी या भी। मेरे थ्रू। सो हम उस पर ज्वाइन होंगे। और आपने अभी शायद आज कुछ, आप बिजी ही चल रहे होंगे अभी, बहुत सारे आपको कांग्रेचुलेशन मिलना, फोन आ रहे होंगे, तो आप उसमें थोड़ा सा लगे एक्चुअली रहिए, सर अभी वो तो आप उससे स्टार ज्यादा बनना सर, शुरू हुए हैं। तो नहीं सर, एक्चुअली सर मेन वो है, आज फ्राइडे है सर, तो फाइल भी क्लोज ही करनी है सारी। और राइट राइट मैं तो एक बच्चों से एक बात कहूंगा लास्ट में, राइट। कि अगर आप ग्लैमर को देखते हुए आ रहे हैं ना यूपीएससी में, तब आप प्लान भी जरूर रेडी रखिए, ठीक है? क्योंकि राइट सरकार अब राइट राइट उस रास्ते पे है कि सारे ग्लैमर को जो है वो डिस्पोज ऑफ करने में लगी हुई है, ठीक है? राइट 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 राइट। ठीक है, मैं बड़ा क्लोजली, सर ने भी बड़ा काम किया, मैं भी काम कर रहा हूँ, तो मुझे हम्म पता है कि हर सर्विस की अपनी एक कॉस्ट है। ठीक है, किसी को अपनी पर्सनल लाइफ के कॉस्ट पे सर्विस करनी होती है। ठीक है, किसी को कुछ हो, तो आप ये सोचिए कि आप माइंडसेट पहले क्लियर करिए कि आप सर्विस में आना क्यों चाहते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आइएगा। तो
अभी आपने बहुत सारे अभी देखेंगे, टॉपर्स के देखेंगे। मैं एक बात और बच्चों को बोल दे रहा हूँ, आप ना अभी बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग्स ना होर्डिंग लगाएंगे कि 5th रैंक, टॉपर, उन पे कृपया ना जाए। क्योंकि हो सकता है कि उनका एकेडमिक या उनकी जो परिस्थितियां हैं वो अलग रही हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 12th के बाद भी तैयारी करते हैं, उन्हें अगर सही डायरेक्शन मिला होता है तो वो 12th के बाद तैयारी करते हैं। ठीक है, दे आर नॉट फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट वाले नहीं है वो। राइट, जैसे मैं आपको बोलूं मैं सेकंड अटेम्प्ट हूँ, तो आप मैं अपने साथ आपको धोखा दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ 4 सालों का एक्सपीरियंस है। राइट, राइट, एकदम सही बात है। कुछ लोग 12th से ही स्टार्ट करते हैं, अब बाद में उनका होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट निकल गया, ऑलरेडी वो 3 ईयर की तो प्रिपरेशन उसके साथ जुड़ी हुई है ना, ऐड है। राइट, एकदम सही बात कर रहे हैं आप। अब मैं ये तो मैं आपसे बच्चों को फूड कहता हूँ सिक्योरिटी। कि यूपीएससी टॉपर होता है, हर कोचिंग में एक ही फोटो लगी हुई है, इसका मतलब भगवान तो है नहीं कि सभी जगह फोटो लगा रखी है ना। सो इंटरव्यू के भरोसे सबने लगा लिया है, ऐसा लगता है इंटरव्यू करवा लिया तो इसका मतलब कि इन्होंने ही उसके लिए पूरी पीछे की जर्नी इन्होंने ही तय कराई है, इन्होंने ही मेहनत की है, उनका कुछ योगदान नहीं कोचिंग्स का। सिर्फ योगदान है उस स्टूडेंट का, और जिससे उसने मेंटरशिप या जिससे पढ़ा है, एक्चुअली एक का ही पर्सन का, एक ही 2% का होता है योगदान, 10-20 कोचिंग का नहीं हो सकता। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, उसी का योगदान रहा होगा जब आप डिमोरलाइज हुए होंगे, जिसने आपको बोला होगा कि नहीं अब उठ खड़ा हो, तेरा हो जाएगा। उसी की वजह से हुआ होगा उसी का। राइट, ठीक राइट। है, तो मे बी वो आपके फादर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपके मेंटर हो सकते हैं, कोई किसी कोचिंग में अगर आप पढ़े तो वहाँ एक टीचर होगा। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कि अभी बड़ा क्रूशियल टाइम है। आप जो रिसोर्स आपके पास उपलब्ध है उन्हीं पे फोकस करिए। ठीक है, मेरे से जो हेल्प हो पाएगी मैं करूंगा। ठीक है, अनरियलिस्टिक नहीं कर पाऊंगा, नहीं, रियलिस्टिक रियलिस्टिक टर्म में ही करना कर है, सच पाऊंगा। चीज रियल करना है, जो एक्चुअल है वही आपको बताना है, बाकी ऐसे हमें फर्जी उसमें रखना भी नहीं है बच्चों को कि उसमें रहें, फोमो में रहें, ऐसा एक फोमो क्रिएट कर दें कि नहीं भाई ये इन्हीं से टॉपर से पढ़ रहे हैं तभी होगा, या इसके पास चले जाएं वहां से। इसलिए हमने एकदम क्लियर कट रखा है। मैं मेरे पास भी बच्चा जो आता है, आप तो जानते ही, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ कि ये चीजें ऐसा सब फेक है, ऐसे नहीं करना है, ये चीज नहीं करना है, छोड़ दो, फर्जी का चीजें हैं, यूट्यूब के लिए लोग बना लेते हैं वीडियो ऐसे करके, वो सब एकदम फालतू की चीज है। तो एक्चुअली जो राइट है वही एकदम सही चीज चाहिए, उनको राइट डायरेक्शन पे जाए, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। डायरेक्शन थोड़ा इम्पोर्टेंट है सर, अदरवाइज आप तो रहे हैं, आपने तो करीब से देखा है हम्म। कि किस तरह से हम रिजाइन का एक दौर चला हुआ है कि राइट, राइट, राइट। अम, ठीक है, तो डायरेक्शन अगर बच्चों को नहीं मिला तो आईएएस भी बन जाए तो कोई। सही। तो मिलते हैं महेश, जल्दी हम आपको इनके साथ बच्चों से मिलवाते हैं, एक सेशन शुरू करते हैं, हम इसके साथ बच्चों को अभी प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई कराने में हेल्प करते हैं मिलकर। सर ओके। सर ओके, बहुत सर बहुत थैंक थैंक यू, यू। थैंक आपने इतना थैंक टाइम यू दिया सो मच सर। ऑफिस टाइम में, अभी आपको बहुत बिजी है, सर बहुत काम भी है आपके लिए। ओके, थैंक यू सो सर मच, थैंक यू सो मच। सर थैंक यू सो मच। ओके, ओके। ओके, ओके, ओके।